एक लड़का जो अंधेरे में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से डरता था, जो स्कूल से सीधा घर चला जाता था क्योंकि दूसरे बच्चों से मिलने और बात करने में उसे डर लगता था। बड़ा होकर वो एक बड़ा वकील नहीं बन पाया क्योंकि जज के सामने बहस करते हुए वो बेचैन हो जाता। एक घटना ने उसे इस कदर बदल डाला कि वो बन गया एक जिंदा मिसाल। आगे चल के हमारी मातृभूमि को आजाद कराने वाला सेनापति और फिर आखिर में इस राष्ट्र के पिता, यहाँ तक कि महात्मा कहलाने वाला एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। आइए चलिए अब हम आपको उस घटना के बारे में बताते हैं। ऐसा हुआ था कि मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका गए थे एक केस लड़ने के लिए। एक दिन वे एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास की बोगी में सफर कर रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट भी था बकायदा, लेकिन फिर भी उन्हें मारपीट कर जबरदस्ती ट्रेन से उतारा गया क्योंकि उनका रंग काला था। वे कोई यूरोपियन नहीं थे, एक इंडियन थे। इस घटना ने उनको हिला दिया था, उनकी अंतरात्मा को जगा दिया था। उनको ये एहसास हो गया था कि ये सिर्फ उनका अपमान नहीं, मानवता का अपमान है। इसके बाद 21 साल वो साउथ अफ्रीका में रहे और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। भारत वापस आए, अन्याय के खिलाफ ही लड़े। उनकी हत्या होने तक वो अन्याय के खिलाफ ही लड़ते रहे। वे लड़ते थे लेकिन अपने स्वभाव से दूर जाकर नहीं, अपने चरित्र के खिलाफ जाकर नहीं। उनका शांत स्वभाव, सत्य के प्रति आग्रह, हिंसा के प्रति विपरीत मानसिकता, ये सब ही दिखाई देते थे उनके सारे आंदोलन और सारे कार्यक्रम में। लेकिन ये भी सच है, उनका ये स्वभाव, सत्य और अहिंसा के प्रति निष्ठा, ये सब हमारी मातृभूमि का ही उपहार है। हम ये बोल सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के जैसे सत्यप्रिय राजा, अहिंसा के पुजारी गौतम बुद्ध के देश भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मोहनदास करमचंद गांधी को तो ये सब विरासत में ही मिला था। हम भारतवासी शुरू से ही मरने काटने में नहीं, गले लगाने में भरोसा करते हैं। इसलिए शायद गांधी जी इतनी आसानी से बोल पाए थे, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। वो कितना सही थे ये आज हम देख रहे हैं। खासकर पश्चिमी दुनिया में, वहां पे चारों ओर बस अशांति ही अशांति है, मारामारी ही मारामारी है। और इन सब से मुक्ति पाने के लिए हमें गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा और कोई उपाय ही नहीं है। और उनका दिखाया हुआ वो रास्ता भारतवर्ष तक ही लोगों को ले आती है क्योंकि उस रास्ते की बुनियाद है इंडियन फिलॉसफी। गांधी जी बोला करते थे, थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारी उपदेशों से बेहतर है। वे सिर्फ ये बोला करते थे ऐसा नहीं, उनकी जिंदगी इसी अनुसार चलती थी। गांधी जी जो भी सोचते थे वही बोलते थे और वही करके भी दिखाते थे। सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ, ऐसा करने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अपने सोच विचारों को ही वो अपने कर्मों में कन्वर्ट कर चुके थे। जब हम देखते हैं कि नेता लोग भाषण में कुछ बोल रहे हैं और अपनी जिंदगी में कुछ और दिखा रहे हैं, और फिर हम जब गांधी जी की जिंदगी की तरफ देखते हैं तो फर्क महसूस होता है। महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि उनका धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। वो बोले थे, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उन्हें पाने का साधन। हाँ जी, ये सच है। जिंदगी का सफर वे सत्य और अहिंसा के सहारे ही तय किए थे। सत्य और अहिंसा उनकी ढाल नहीं, तलवार हुआ करती थी। संयम और धीरज के सहारे लड़ाइयां जीती जा सकती है, ये उन्होंने ही हमें दिखाया है, हमें सिखाया है। दांडी अभियान को ही ले लीजिए, बस गिने चुने कुछ लोग ही उनके साथ थे, उनका साथ देने के लिए। फिर धीरे धीरे 20,000 लोग इकट्ठा हो गए, मारने के लिए नहीं, मार खाने के लिए। ऐसा विश्व के इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा। शांति में, अहिंसा में, संयम में, धीरज में
जो शक्ति है उसके साथ हमारा परिचय उन्होंने ही कराया है। हम अक्सर देखते हैं कि इंसान जानवर बन जाता है, लेकिन उन्हीं की वजह से हमें ये मालूम हुआ कि इंसान इंसानियत के प्रतीक भी बन सकते हैं। सच में उनकी जिंदगी ही उनकी वाणी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ कहने सुनने से क्या फायदा जब हम उनकी बातों पर अमल करेंगे, उनकी जिंदगी को देखकर सबक सीखेंगे। जब हम उनकी तरह मजबूर नहीं मजबूत हो जाएंगे, उनकी तरह मजबूरी को छोड़कर मजबूती को अपनी पहचान बना लेंगे और अपनी अपनी जिंदगी को उनकी इच्छा अनुसार बनाने की कोशिश करेंगे। तभी हम उनके प्रति सही तरीके से श्रद्धा ज्ञापन कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।